दोस्तों, क्या आपको पता है कि रेलवे लाइन के बीच में और पटरी के दोनों तरफ नुकीले पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। रेलवे लाइन के आसपास पत्थर बिछाने के कई कारण होते हैं। कारण जानने से पहले आपको ये बता दें कि रेलवे ट्रैक्स के पास बिछाने जाने वाले पत्थर हमेशा नुकीले होते हैं। नुकीले होने की वजह से ही ये पत्थर आपस में जुड़े होते हैं और इधर उधर बिखरते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में रेल की पटरियों के बीच और दोनों किनारे पत्थर या कंकड़ बिछाए जाते हैं। रेल लाइन के पास पत्थर बिछाने के पीछे बहुत ही बड़ी वजह है। रेल लाइन के आसपास पत्थर बिछाने की एक नहीं बल्कि कई वजह है। हालांकि इसकी असली वजह बहुत ही कम लोग जानते हैं। यदि आपको पत्थर बिछाने का कारण मालूम है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे। बस इतना समझ लीजिए, एक कंकड़ एक सफल और सुरक्षित रेल यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना आपकी यात्रा न सिर्फ असुविधाजनक होगी बल्कि असुरक्षित भी होगी। पटरियों के आसपास बिछाए जाने वाले पत्थरों को कहा जाता है ट्रैक बैलेस्ट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि रेलवे लाइन के आसपास पत्थर बिछाने के कई कारण होते हैं। कारण जानने से पहले आपको ये बता दें कि रेलवे ट्रैक्स के पास बिछाए जाने वाले पत्थर हमेशा नुकीले होते हैं। नुकीले होने की वजह से ये पत्थर आपस में जुड़े होते हैं और ये इधर उधर नहीं बिखरते। यदि नुकीले पत्थरों के बजाय ट्रैक्स के पास गोलाकार पत्थर बिछाया जाए तो ये ट्रेन के गुजरने वाले कंपन से इधर उधर बिखर जाएंगे। रेलवे लाइन के पास बिछाए जाने वाले इन पत्थरों को ट्रैक बैलेस्ट कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर रेलवे लाइन के पास ट्रैक बैलेस्ट क्यों बिछाए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में हमेशा जानकारी मिलती रहे। अब मैं आपको बताता हूँ पहला कारण। रेलवे लाइन को हमेशा कंक्रीट से बनी सीढ़ियों पर बिछाया जाता है। पहले कंक्रीट की सीढ़ियों के बजाय लकड़ी के मोटे पटरे लगाए जाते थे। हालांकि लकड़ी के पटरे गर्मी और बारिश में खराब हो जाते थे, जिसे देखते हुए भारतीय रेल अब कंक्रीट की सीढ़ियों पर पटरी बिछाती है। लकड़ी के पटरे या फिर कंक्रीट की सीढ़ियों को ही स्लीपर्स कहा जाता है। ट्रैक बैलेस्ट इन स्लीपर्स को मजबूती के साथ पकड़ कर रखती है। यदि ट्रैक बैलेस्ट न बिछाया जाए तो ये स्लीपर्स ट्रेन के वजन और कंपन की वजह से इधर उधर खिसक जाएंगे, जो एक बड़े रेल हादसे का कारण बन सकती है। दूसरी वजह, ट्रैक बैलेस्ट पटरियों पर गुजरने वाली ट्रेनों से उत्पन्न होने वाले जबरदस्त कंपन और शोर को काफ़ी हद तक नियंत्रित करता है। यदि पटरियों के पास ट्रैक बैलेस्ट न बिछाया जाए तो ट्रेन के भारी भरकम वजन से होने वाले कंपन से लाइन क्रैक हो सकते हैं, जिसके साथ ही बिना ये पटरियों और ट्रेन के संपर्क में आने से होने वाले शोर को भी काफ़ी कम करता है। यदि पटरियों पर ट्रैक बैलेस्ट न बिछाया जाए तो इससे बहुत शोर होगा, जो आसपास के लोगों को काफ़ी परेशान कर सकता है। तीसरा कारण, ट्रेनों के सुगम आवागमन के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि रेलवे ट्रैक बिल्कुल क्लियर हो। ट्रैक के बीच किसी भी प्रकार की घास फूस और पौधे नहीं होने चाहिए। ट्रैक बैलेस्ट पटरियों के बीच इस तरह के घास फूस को उगने से भी रोकता है। चौथा कारण, भारत के कई इलाकों में हर साल भारी बारिश होती है, जो लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। यदि रेलवे लाइन के पास ट्रैक बैलेस्ट नहीं हो तो पटरियों और स्लीपर्स के बीच नीचे मौजूद मिट्टी बारिश की वजह से खिसक कर ढह सकती है, जिससे भयानक रेल हादसा हो सकता है। ट्रैक बैलेस्ट भारी बारिश में भी मिट्टी को उसी जगह पर पकड़ बनाकर रखे रहती है, जिससे स्लीपर्स और पट्टियां भी अपनी जगह पर ही टिकी रहती है। पांचवा कारण, हजारों टन भारी एक ट्रेन के गुजरने से पटरियों और स्लीपर्स पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। ट्रैक बैलेस्ट पटरियों और स्लीपर्स पर पड़ने वाले ट्रेन के दबाव को बांटता है और खुद भी इसका वजन सहन करता है। ट्रैक बैलेस्ट की गैर मौजूदगी में ट्रेन का सारा वजन सीधे सीधे पटरियों और स्लीपर्स पर ही पड़ेगा, जिससे वो बहुत ही जल्दी टूट जाएगी। इसलिए ट्रैक बैलेस्ट को नियमित रूप से रख रखाव की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा समय समय पर ट्रैक बैलेस्ट को बदला भी जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि रेलवे लाइन के बीच में और पटरी के दोनों तरफ नुकीले पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को हमेशा लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में।